आज के इस वीडियो में हम लोग जो अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पटेल रिटेल लिमिटेड। एंड ये जो आईपीओ है ये बहुत सारे इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि ये आईपीओ के जीएमपी में हम लोगों को लगातार डे बाय डे इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है, बट इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें हम लोगों को पिछले कुछ सालों में अप एंड डाउन देखने को मिला है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी का कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूँ कि ये कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती है, इसके अलावा इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लेके इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। एंड वीडियो के लास्ट में हम लोग ये आईपीओ के करंट जीएमपी को देखते हुए ये स्टॉक मार्केट में कौन से प्राइस पे लिस्ट हो सकता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो में आप लोगों को पटेल रिटेल लिमिटेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये कंपनी का जो आईपीओ डिटेल है वो देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है ये लगभग 243 करोड़ के आसपास का होगा, जिसमें कि 25.55 करोड़ के अराउंड यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि ये अमाउंट डायरेक्टली इस कंपनी के प्रमोटर के पास जाएगा। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा, मतलब कि 217 करोड़, ये कंपनी अपने आप में इन्वेस्ट करेगी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए या फिर अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने के लिए, जिसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। वहीं बात करें यह आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में, तो इसका अपर कट ऑफ 255 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि 20 रुपीज पर शेयर का है। एंड इसके एक लॉट में आप लोगों को 58 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,790 रुपीज का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज पर शेयर। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर यह आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 19 अगस्त को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड 21 अगस्त तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 22 अगस्त। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 25 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो सेम डे को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 26 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का वर्किंग क्या क्या है एंड इसका प्रेजेंस हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पटेल रिटेल लिमिटेड 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 17 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी रिटेल सुपरमार्केट चेन के बेस पे ऑपरेट करती है। एंड इसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो टायर 3 सिटी आता है, जो कि सब अर्बन एरिया के नज़दीक हो। एंड वहीं बात करें ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि ये अपने सुपर मार्केट चेन में क्या क्या बेचती है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि फूड हुआ, नॉन फूड एफएमजीसी प्रोडक्ट हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रोडक्ट ये कंपनी अपने स्टोर में बेचने का काम करती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को और डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसका जो स्टोर के अंदर का जो इमेज होता है उसके अलावा ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बेचती है उसका भी इमेज दिखाऊंगा। एंड इस कंपनी का जो मेनली प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा वो महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र एंड गुजरात से ही ये कंपनी ऑपरेट करती है। एंड ये कंपनी का जितना भी स्टोर्स है वो आप लोगों को पटेल्स आर मार्ट के ब्रांड नेम के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोसेस करके पैकेज करके अपने अलग अलग ब्रांड नेम के अंदर बेचती है। एंड ये सारा काम करने का जो फैसिलिटी है वो आपको 3 अलग अलग लोकेशन पे देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक महाराष्ट्र में है एंड 2 गुजरात में है। यहाँ पे आपको ये कंपनी के स्टोर के अंदर का कुछ इमेज देखने को मिल रहा है, जो देख के आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का रिटेल सुपरमार्केट चेन बेस पे काम करती है। अब अगर बात करें ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में, तो यहाँ पे कुछ इमेज आप लोगों को इस कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट को प्रोसेस एंड पैक करके बेचा जाता है उसका यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एक एक करके स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा एंड सारे प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी जनरली जो मसाला होता है इसके अलावा जो और भी बहुत सा खाने पीने का जो प्रोडक्ट है उसको बनाने का काम करती है। एंड ये कंपनी मेंस वेयर में शर्ट बेचने का भी काम करती है।
तो मेनली ये सारे प्रोडक्ट को ये कंपनी अपने स्टोर में बेचने का काम करती है, जिसमें कि कुछ कुछ प्रोडक्ट को ये खुद से मैन्युफैक्चर करती है एंड कुछ प्रोडक्ट को ये कंपनी प्रोसेस करके पैक करके बेचने का काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि थर्ड पार्टी ब्रांड का होता है, उसको भी ये कंपनी अपने स्टोर में सेल करने का काम करती है। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को, उसका ये क्या यूज करेगी। तो आईपीओ से जो भी फंड मिलेगा उसमें से एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जाने वाला है, जिसका कि अमाउंट 115 करोड़ का है। इसके अलावा लगभग 59 करोड़ रुपीस ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने के लिए करेगी। एंड अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो यहाँ पे जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करके अपने आप को एक्सपेंड कर रही है या फिर कोई नया स्टोर खोल रही है। ये कंपनी को मेनली वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है एंड साथ ही साथ ये कंपनी अपने कुछ लोन का रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने वाली है। ये सारी डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू में पिछले कुछ सालों में अप एंड डाउन देखने को मिला है। 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 1018 करोड़ से भी ज़्यादा का था, जो कि 2024 में गिर के 814 करोड़ के आसपास पहुँच गया। वहीं बात करें 2025 के बारे में, तो इसके रेवेन्यू में हम लोगों को उतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। 2025 का जो डाटा है उसमें ये कंपनी 820.69 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे का जो वजह है वो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में ईयरली बेसिस पे ग्रोथ होने की वजह से ये कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट आने के बाद भी इसका नेट इनकम ईयरली बेसिस पे ग्रो ही किया है। एंड अगर ये कंपनी के रेवेन्यू में हम लोगों को वापस से ग्रोथ देखने को मिला और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो भी अगर मेंटेन रखता है, तो फिर नो डाउट ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल जाएगी। बट ये कंपनी के जो रेवेन्यू में बीच बीच में जो गिरावट आता है वो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस आईपीओ के लिए। वहीं बात करें इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो आईपीओ आने के बाद जो इसका ईपीएस होने वाला है वो 7.57 का रहेगा। एंड जो पी रेशियो होने वाला है ये 31 से लेके लगभग 34 के बीच का होने वाला है। एंड ये कंपनी के RONW परसेंटेज एंड ROCE परसेंटेज दोनों में ही हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है। इसका जो इब्डा परसेंटेज है यहाँ पे ईयरली बेसिस पे ग्रोथ है, साथ ही साथ इसका जो अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ये ईयरली बेसिस पे डिक्रीज कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। एंड आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करेगी, तो उसके बाद इसके डेट टू इक्विटी रेशियो में आपको और भी गिरावट देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कंपनी का अभी तक जितना भी हम लोग डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब के बेसिस पे ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए 50-50 ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ मस्ट अप्लाई वाले कैटेगरी में नहीं आता, आप अगर चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड लगातार ये आईपीओ के जीएमपी में हम लोगों को इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ का जीएमपी 26 रुपीज़ पे स्टार्ट हुआ था एंड अभी 35 रुपीज़ पे पहुंच चुका है। अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 13.73% का देखने को मिल रहा है। अभी ये आईपीओ की बिडिंग क्लोज होने में एंड लिस्टिंग होने में एक लंबा समय बाकी है, तो चांसेस है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको ये आईपीओ के जीएमपी में और भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिले। एंड अगर लिस्टिंग से पहले ये आईपीओ का जीएमपी 30 या 40% के अराउंड पहुंचता है, तो वैसे कंडीशन में नो डाउट ये आईपीओ से आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये था पटेल रिटेल लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।